चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। Assalamualaikum everyone. Myself Fatima. So today my topic which I'm going to present is law of segregation. Before Mendel's time, it was believed that all traits become missed when they are transmitted from generation to generation. After that, Mendel stated three laws known as Mendel's law of inheritance. This is closely tied to the law of independent assortment. Mendel stated three laws, which is law of segregation, law of dominance, and law of independent assortment. Law of segregation, commonly also known as a Mendelian first law, and says that organisms have two copies of every gene, and they get only one copy of each gene from each parent. Mendel also stated that during gamete formation, genes of different strains segregate independently of each other. According to the फातिमा आप according to कौन सी स्लाइड पे हो आप थर्ड स्लाइड पे हो मैम फोर्थ स्लाइड पर आ गई हूँ। ठीक है चलें करें। According to the law of segregation, only one of the two gene copies present in an organism. That, as shown in the diagram, their maternal and paternal allele have segregated into separate daughter cells or gametes. मतलब कि half genes half 50% from father से and 50% from mother से. When an egg and sperm join in a fertilization, they form a new organism whose genotype consists of an allele contained in a gametes. Law of segregation also implies that when two individuals, both heterozygous or homozygous, of a certain trait are crossed, for example, अगर मैम hybrid हो रहा है of a F1 generation का, then the offspring in the F2 generation differ in genotype and phenotype. Mendel also in a dominant recessive inheritance, an average of 25% are the homozygous and with a dominant trait and 50% are the heterozygous. मतलब कि मैम अगर हम इस homozygous क्रॉस करवाएंगे हेट्रोजाइगस के साथ, देन मैम इन मियोसिस 1 में जिसे नीचे मैम डायग्राम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, दैट 50% 50-50 हाफ Ma'am, each gamete carries only one allele of each gene, and of an allele pair, then the probability of each allele in a gamete is half or 50%. Ma'am, meiosis, like in meiosis 2 maybe ma'am allele segregate equally, like 50% from father and 50% from mother. Ma'am, thank you. अच्छा फातिमा Yes, ma'am. मुझे ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना इसकी थोड़ी सी मुझे दोबारा बताएं कि मेयोसिस 1 में क्या होता है। एक जर्म सेल है, ठीक है, जर्म सेल के अगर उसमें मेयोसिस 1 हो रही है तो फिर क्या होगा। मेयोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं या क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं। मैम किसमें मियोसिस में मियोसिस 1 में की बात करी आप जी जी मेयोसिस 1 की बात करी। मैम मियोसिस
में तो मैम क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं इनटू डिफरेंट गैमेट्स में। अच्छा, एक क्रोमोसोम मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, एक दूसरा से क्रोमेटिड्स होते हैं। तो मैं पूछ रही हूँ कि मेयोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है या एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड की सेपरेशन होती है? अच्छा फातिमा, आप ना, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक थी, लेकिन आप ना अभी जो मेयोसिस 1 और माइटोसिस, मेयोसिस का होल प्रोसेस और माइटोसिस में ना आप एक दफ़ा लेक्चर मेरा दोबारा सुनना, सो आपको ये चीज़ें जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी शुरू से आपकी अच्छी से जी प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा आप लास्ट में जो है ना वो आप कंफ्यूज हुई हो, तो यस मैम। चलिए ठीक है। और आपने ये साथ साथ लाजमी पढ़ना है माइटोसिस और मेयोसिस, ठीक है? जी जी मैम। चले, अब नेक्स्ट कौन है हमारे पास? आतिका, आपकी खुली है प्रेजेंटेशन? मैम नहीं खुल रही, मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, तो मैं पिक्चर शेयर करके प्रेजेंट कर देती हूँ फिर। हाँ जी, कर दें कर दें। ओके मैम। स्टार्ट करूँ मैम? जी जी करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक है गेमेटोजेनेसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गेमेटोजेनेसिस की सबसे पहले बात करेंगे कि ये होता क्या है। गेमेटोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। गेमेट्स मींस स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म होता है इन केस ऑफ मेल्स एंड ओवा इन केस ऑफ फीमेल्स। उसके बाद अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो मेल के गेमेट्स में स्पर्म की फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ओजेनेसिस फीमेल के गेमेट्स में ओवम की फॉर्मेशन को हम ओजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद जो स्पर्म सेल्स हैं, स्पर्म और ओवम, ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स होते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस ये 3 मेन फेजेस से गुजरते हैं। वो 3 फेजेस क्या हैं? फर्स्ट है पीरियड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद है पीरियड ऑफ ग्रोथ, और थर्ड नंबर पे आता है पीरियड ऑफ मैच्योरेशन। अगर हम पीरियड ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो फीटस के प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं ना, वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और बनाते हैं ओगोनिया इन केस ऑफ फीमेल्स, और वो बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया इन मेल्स। प्राइमोडियल जर्म सेल्स ऑफ फीटस माइटोटिकली डिवाइड करके ओगोनिया बनाते हैं फीमेल्स में और स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं मेल्स में। सेकेंड नंबर पे पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है, उसमें ओगोनिया चेंज हो जाता है प्राइमरी ओसाइट में, और स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करता है और चेंज हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अगर हम थर्ड नंबर पे पीरियड ऑफ मैच्योरेशन की बात करें तो इसमें पहले फीमेल के केस में बात करते हैं कि प्राइमरी ओसाइट के अंदर मियोसिस डिवीजन होंगी। अब मियोसिस हमें पता है मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी तो प्राइमरी ओसाइट चेंज होगा सेकेंडरी ओसाइट में, और हमारे पास पोलर बॉडी बनेगी। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी तो हमारे पास 3 पोलर बॉडीज आती हैं और एक मेच्योर ओवम बनता है, वो आगे हम डिटेल में बात करेंगे। और मेल के केस में भी मियोसिस होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चेंज होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स आते हैं। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें कि इसका प्रोसेस क्या होता है, मेल प्राइमोडियल जर्म सेल्स का स्पर्मेटिड्स में, स्पर्म्स में, एक मेच्योर स्पर्म में चेंज होने को, उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये सारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल हो रहा होता है। एफएसएच और एलएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन आगे हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स में। अब इसमें 3 मेन बातें हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में हो रही होती है,
इसके जर्म सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड मतलब कि इनके अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जैसे कि हमारी बाकी पूरी बॉडी के सेल्स में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसी तरह इसके जर्म सेल्स में भी डिप्लॉयड मींस डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसमें प्रोड्यूस क्या होगा, 4 हेल्दी स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे। अब अगर हम इस पिक्चर में देखें तो इस सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम है, सबसे पहले माइटोसिस होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी और हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। उसके बाद फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगी, म्योसिस 1 होगी और हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। उसके बाद जब सेकंड म्योटिक डिवीजन होगी, म्योसिस 2 होगी, तो हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होगी और हमारे पास 4 मैच्योर स्पर्म्स आ जाएंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होने को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन स्पर्मेटिड का मैच्योर स्पर्म में चेंज होने को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये आफ्टर प्यूबर्टी होता है। अब जो स्पर्मेटोगोनिया बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जैसे कि हमने बात की थी कि म्योसिस है, म्योसिस 1 होती है और म्योसिस 2। म्योसिस 1 के जो प्रोफेज 1 है, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है ना, तो वो म्योसिस 1 के प्रोफेज 1 में 16 डेज के लिए रहता है। आफ्टर 16 डेज वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा, मतलब कि बाकी स्टेजेस से गुजरेगा। आफ्टर 16 डेज वो डिवाइड होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर उसके बाद सेकंड म्योटिक डिवीजन होती है और फिर हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स आ जाते हैं। स्पर्मेटिड्स के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और उसके बाद हमारे पास 4 मैच्योर स्पर्म्स आ जाते हैं। इसमें एक और बात है कि ह्यूमंस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया का एक मैच्योर स्पर्म में डेवलप होना अप्रोक्सीमेटली 74 डेज लेता है और हमारे एक ह्यूमन की बॉडी में 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं डेली। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें थोड़ा सा क्रोमोसोम नंबर्स का बताया हुआ है कि सबसे पहले देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब हम सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम होंगे जो कि एक ह्यूमन बॉडी के हर सेल में होते हैं, तो इसमें भी 46 डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम होंगे। लेकिन जब आफ्टर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन जब वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, 23 डबल स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि अभी भी पेयर्स में है, 23 डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन आफ्टर सेकंड म्योटिक डिवीजन जब हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे तो हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स में फिर से हाफ नंबर हो जाएगा क्रोमोसोम्स का और हमारे पास होंगे 23 सिंगल क्रोमोसोम्स। उसके बाद ओजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है? ओजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट्स। इसमें ओवम की फॉर्मेशन होती है। जो फीमेल के प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं उसमें मेच्योर ओवम में फीमेल के प्राइमोडियल जर्म सेल्स का मेच्योर ओवम में चेंज होने को हम ओजेनेसिस कहते हैं। अब जैसे कि हमने स्टार्ट पे बात की थी 3 फेजेस की, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ओजेनेसिस में वो कैसे होंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी पीरियड ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। उसमें क्या होगा कि ओगोनिया का नंबर इंक्रीज करेगा। अब मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर इंक्रीज कर रहा है ओगोनिया का, और कैसे करेगा, माइटोटिक डिवीजन होगी और ओगोनिया का नंबर इंक्रीज करेगा। सेकेंड पे अगर हम पीरियड ऑफ ग्रोथ की बात करें तो उसमें ओगोनिया जो है वो चेंज होता है प्राइमरी ओसाइट में। थर्ड नंबर पे पीरियड ऑफ मैच्योरेशन है, उसमें म्योसिस 1 होती है और फिर वो प्राइमरी ओसाइट बनता है। प्राइमरी ओसाइट आगे चेंज होता है सेकेंडरी ओसाइट में और हमारे पास एक पोलर बॉडी आती है। जब सेकंड म्योटिक डिवीजन होती है तो हमारे पास 3 पोलर बॉडीज आती हैं और हमारे पास एक ओवरटेड बनता है। ये भी अभी आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब इसमें भी 3 मेन बातें हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस टेस्टिस में हो रहा था, लेकिन ओवरीज का ओजेनेसिस का प्रोसेस ओवरीज में हो रहा था फीमेल में। इसके जर्म सेल्स भी डिप्लॉयड होते हैं, मींस इनके अंदर भी डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है और इसके अंदर प्रोड्यूस क्या होगा, 1 हेल्दी एग सेल प्रोड्यूस होगा और हमारे पास 3 पोलर बॉडीज प्रोड्यूस होंगी।
अब ये oogenesis का प्रोसेस है। सबसे पहले ओगोनियम है, ओगोनियम चेंज होगा प्राइमरी oocyte में, ठीक है। अब फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगी। अब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, उसमें तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे थे ना। अब इसमें एक पोलर बॉडी बन रही है आफ्टर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन और एक सेकेंडरी oocyte बन रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्राइमरी oocyte है ना वो एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि एक में वो साइटोप्लाज्म, एक सेल में वो साइटोप्लाज्म की रेशियो को ठीक देता है और एक में वो साइटोप्लाज्म की रेशियो को कम देता है। तो जिसमें कम देता है वो होती है हमारे पास पोलर बॉडी, और जिसमें वो ज़्यादा देता है वो हमारे पास होगी सेकेंडरी oocyte, एसिमेट्रिकली डिवीजन की वजह से। जब हमारे पास सेकंड म्योटिक डिवीजन होती है तो जो सेकेंडरी oocyte है वो हमारे पास हमें एक oocyte देता है और हमारे पास एक पोलर बॉडी आती है, और पोलर बॉडी 2 पोलर बॉडीज ही बनाएगी। अब जो 3 पोलर बॉडीज हैं, पोलर बॉडीज का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता, इसी वजह से वो डीजनरेट हो जाती हैं। और जो हमारे पास oocyte है वो हमारे पास मेच्योर एग सेल बनेगा, मीन्स हमारे पास ओवम बनेगा। अब जो oogenesis का प्रोसेस है ये बिफोर बर्थ होता है। अब इसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लें, वही कि ओगोनियम चेंज होता है प्राइमरी oocyte में, फिर हमारे पास मियोसिस 1 होगी, प्राइमरी oocyte चेंज होगा सेकेंडरी oocyte में और हमारे पास एक पोलर बॉडी आएगी। उसके बाद सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगी, हमारे पास पोलर बॉडी चेंज होती है 2 पोलर बॉडीज में, सेकेंडरी oocyte चेंज होता है oocyte में और एक पोलर बॉडी में, फिर हमारे पास एक मैच्योर एग आ जाता है और हमारे पास 3 पोलर बॉडीज आ जाती हैं। अब इसमें एक बात यह है कि एक नॉर्मल जो बेबी गर्ल है उसकी ओवरीज में 2 मिलियन प्राइमरी oocytes होते हैं, लेकिन बाय द एज ऑफ 7 ईयर्स वो 3 lakhs रह जाते हैं और रेस्ट ऑफ द जो oocytes हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब बात ये है कि जैसे जैसे लड़की बड़ी होती जाती है ना तो उसका oocyte नंबर डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है, और फिर मेनोपॉज एक ऐसी स्टेज आती है जब उसका oocyte नंबर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। और जो एक फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में 400 to 500 oocytes से रिलीज करती है। और जो सेकेंडरी oocyte है वो स्पर्म में तब चेंज होता है जब स्पर्म की फ्यूजन होती है उसके साथ, और उसके बाद मियोसिस 2 का प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर हमारे पास जायगोट बनता है, मींस फिर बेबी बनता है। लास्ट पे ये दोबारा से थोड़ी डिफ्रेंशिएशन की हुई है कि स्पर्मेटोगोनियम है, ओगोनियम है, दोनों को ग्रोथ मेचोरेशन हुई, माइटोसिस हुई, माइटोटिक डिवीजन हुई, स्पर्मेटोगोनियम चेंज हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ओगोनियम चेंज हो गया प्राइमरी oocyte में, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चेंज हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 2, और उधर प्राइमरी oocyte चेंज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में और पोलर बॉडी में। सेकेंड म्योटिक डिवीजन के बाद यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे और उधर हमारे पास एक oocyte और 2 पोलर बॉडीज होंगी। और लास्ट पे हमारे पास आफ्टर सेल डिफरेंशिएशन 4 मेच्योर स्पर्म्स बनेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, और oogenesis के केस में हमारे पास एक मेच्योर ओवम बनेगा और 3 पोलर बॉडीज डीजनरेट हो जाती हैं। थैंक यू। एक्सीलेंट आतिका, मुझे आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना बड़ी पसंद आई है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो बड़े सॉलिड और क्लियर हैं। तो मुझे एक जो चीज़ लगी थी, मुझे आप ये बताएं कि गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं? मैम गैमेट्स स्पर्म एंड ओवा रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स हाँ, ऑर्गन्स हैं। रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स हैं, बिल्कुल। बाकी आपकी जो प्रेजेंटेशन थी ना बहुत ज़बरदस्त थी। तो थैंक यू मैम। बाकी अब फिर नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास अरीज, आप दे दें प्रेजेंटेशन। ओके मैम। मैम आप वो असाइनमेंट जो प्रेजेंटेशन करेंगी या मैं कर लूँ? आप कर लें, देखिए अगर आपसे होती है, नहीं तो फिर मैं कर लेती हूँ। और किसी का क्वेश्चन है आतिका से तो आप वो भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन होता है तो आप प्रेजेंटेशन के एंड पे आप कर दिया करें। किसी का है कोई क्वेश्चन? अरीज आप स्टार्ट कर दें प्रेजेंटेशन। एक मिनट बस।
मैम आप ही शेयर करते हैं। शेयर करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मेरा टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन प्रोसेस होता है जिसमें जो पेरेंट सेल होते हैं ना वो डिवाइड हो जाते हैं 4 डॉटर सेल्स में। सबसे पहले मियोसिस ना मतलब हमारी बॉडी में ना गैमीट्स में होती है। गैमीट्स वो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मेल्स में जो गैमीट्स होते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, और जो फीमेल है उसमें गैमीट्स ओवरीज में बनते हैं, जो ओवा है। फिर एक पेरेंट से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, और जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं ना वो हाफ हो जाते हैं, और जब हाफ होते हैं दोनों में, जब स्पर्म ओवा के साथ मिलते हैं ना तो वो क्रोमोसोम्स नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। 23 स्पर्म के होते हैं, 23 ओवम के होते हैं, और वो फिर 46 हो जाते हैं। जो 46 होते हैं वो हेल्दी जाइगोट बना लेते हैं। और जो ये कि क्रोमोसोम्स नंबर को मेंटेन करने के लिए भी मियोसिस बहुत जरूरी होती है। और मियोसिस में ना अब आगे उसके 2 सेल साइकिल्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है ना, सॉरी अरीज, आप मुझे बता दें कि अगर आगे कुछ करना हो ना, अब यहीं पे हो आप? जी बिल्कुल, ये मियोसिस 1 और फेजेस पे इसके। ठीक है। अब मियोसिस के 2 फेजेस हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हम फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन भी बोलते हैं, और इसमें ये होता है कि क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो अलग हो जाएंगे, एक सेल से 2 में चेंज हो जाएंगे ये। और इसके आगे से 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। सबसे पहले प्रोफेज 1 में क्या होता है, जो होमोलोगस पेयर होते हैं ना वो यहाँ पे बाइवेलेंट बनाएगा और इसकी क्रॉसिंग ओवर होती है। जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉसिंग करेंगे तो इस स्ट्रक्चर को क्यास्मेटा कहते हैं। और जब क्यास्मेटा बन जाता है और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरह आगे प्रोफेज 1 के 4 फेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं सॉरी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनाइसिस। सबसे पहले लिप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो उनसे होते हैं ना वो विजिबल होने लग जाता है ग्रेजुअली। और जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस होती है। और उसके बाद पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान, और डिप्लोटीन में क्यास्मेटा बन जाता है। और डाइकाइनाइसिस में जो क्यास्मेटा होता है ना उसके वो टर्मिनेट होने लग जाता है। इसी तरह फिर आगे हम आगे कर दें इसको। यहाँ पे नहीं, प्रोफेज 1 पे थोड़ा नीचे। अच्छा, प्रोफेज 1। ये प्रोफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर बनता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, वो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएंगे, और जब वो क्रोमोसोम्स पेयर अप होंगे ना तो वो स्पिंडल फाइबर बना देंगे। फिर मेटाफेज 1 होता है, नेक्स्ट फेज। मेटाफेज 1 में क्या होगा, जो वो स्पिंडल फाइबर बन गया था ना प्रोफेज 1 में, वो सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर के साथ आके अटैच हो जाएंगे। इस स्टेज को कहते हैं मेटाफेज 1। और ये जो सेंट्रियोल्स होंगे ना वो ऑपोजिट पोल में चले जाएंगे। और फिर है एनाफेज 1। एनाफेज में क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर जो थे ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे यहाँ पे, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उसको सेपरेट कर देंगे। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो माइग्रेट कर देगा ऑपोजिट पोल में जाके। फिर नेक्स्ट टीलोफेज 1 है। इसमें क्या होता है, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो इसका न्यूक्लियर इन्वेलप है ना वो इस स्टेज के एंड पे जाके 2 में डिवाइड हो जाएगा, और जो स्पिंडल फाइबर है ना वो इस स्टेज पे डिसअपियर हो जाएंगे। फिर है साइटोकाइनाइसिस 1। इसमें क्या होगा, जो 2 डॉटर सेल्स बने थे ना, 2 डॉटर सेल्स बनाने के लिए इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी। और मोस्टली सेल्स में ना साइटोकाइनेसिस जब स्टेज होते हैं उसी टाइम पे हो जाती है। इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी ताकि 2 डॉटर सेल्स बन जाएं।
और ये था मियोसिस 1। आगे नेक्स्ट जो स्टेप है वो मियोसिस 2 है। इसमें क्या होगा, इसी तरह इसके भी 5 स्टेजेस होंगे। इसके में मतलब इसको मियोसिस 2 को सेकंड माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। इसमें क्रोमेटिड अलग होंगे और मतलब मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल्स बने थे, इसमें 4 डॉटर सेल्स जनरेट होंगे। और इसके भी आगे से 4 स्टेजेस है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। अब प्रोफेज 2 में सबसे पहले क्या होगा कि इसमें ये होगा कि दोबारा से क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसकी साइड पे थी वो डिसॉल्व हो जाएगी और स्पिंडल फाइबर दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगे। हमने उधर पढ़ा था टीलोफेज 1 में जो स्पिंडल फाइबर थे वो डिसअपीयर हो गए थे, लेकिन इसमें प्रोफेज 2 में वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप मेटाफेज 2 है। इसमें ये कि मतलब मेटाफेज 1 या मेटाफेज 2 दोनों में ये होता है कि अरेंजमेंट जो होती है ना क्रोमोसोम्स की, वो किसी भी तरह से हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, मतलब वो किसी भी साइड पे हो सकते हैं। और इस स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर भी होती है, जिसकी वजह से वो जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशंस आती हैं। और इसमें ये होता है कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स के साथ आके अटैच हो जाएंगे। फिर एनाफेज 2 है। इसमें इसमें ये होगा कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो उनसे है ना वो अलग हो जाएंगे और अलग हो जी बिल्कुल। और फिर टीलोफेज 2 है, उसमें ये होगा कि क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और इस तरह स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाएंगे इसके अंदर, टीलोफेज 2 के अंदर, और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे। और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का मेन डिफरेंस यही है कि उसमें एक सेल से 2 सेल्स में चेंज होंगे मियोसिस 1 में, लेकिन मियोसिस 2 में क्या होगा कि 2 सेल से आगे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, पेरेंट से 2, एक सेल से 2 में चेंज होंगे और एक सेल से 2 में चेंज होंगे। इस तरह 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे। बस ठीक है अरीज, अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। और आपकी जो मुझे एक अच्छी बात लगी ना वो ये है कि आपने मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, आपको शायद पावर पॉइंट जो है वो काम नहीं कर रहा था और आपने वर्ड पे बनाई है प्रेजेंटेशन। तो मुझे बस ये जी मैम। एक्सक्यूज नहीं मुझे चाहिए, हमें काम चाहिए होता है चाहे वो कैसे भी आप लोग करें। और आपने ये बड़ी अच्छी, पता नहीं आपने कहाँ से डायग्राम्स पकड़ के आपने वो पेस्ट किए हैं और ये काफ़ी मेहनत की हुई है आपने। तो बाकी मुझे आप सबकी जो प्रेजेंटेशन है ना ओके मैम, थैंक यू। तो अब किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये जो मीटिंग है ना ये एंड होने वाली है, अब उससे आप यहाँ पे वो सीआर हैं हमारी, कौन है यहाँ पे, क्या नाम है उनका, ईमान है। मैम ईमान गई थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा चलिए, ये मैंने एटलीस्ट का वो ले ली है पिक्चर। तो आप लोग नेक्स्ट जो उसमें है ना अभी उसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करो। और किसकी रह गई है प्रेजेंटेशन अभी? अनफाल की रह गई है ना? मैम मेरी रहती है। हाँ अनफाल में ये नेक्स्ट लिंक जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ना नेक्स्ट वीडियोस में आप देना प्रेजेंटेशन। अभी मैं एंड करने वाली हूँ।